3 बार 4 बार टैबलेट लेके मतलब खुद एक पेशेंट की तरह ये पढ़ाई कर रहे थे और ही बिकेम अ डॉक्टर। मेरे रिश्तेदार में 4 बुआ हैं, किसी का आज तक 2 साल हो गए पापा को एक्सपायर हुए। कभी किसी का ये फ़ोन नहीं आया बेटा तू कैसा रहता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं किसी 100 रुपये भी मांगूँ मेरे को 100 रुपये ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। देखो क्या होता है जब इंसान ज़िंदगी में टूटता है ना, उसके ऊपर से दुनिया में सबसे मजबूत साया बाप का साया होता है, तो रिश्तेदार भी दूर हो जाते हैं कि अब तो इनके पास कई बचा है। तो करीब पेपर से 5 दिन पहले मेरे को वायरल हुआ था। उसमें 4 से 5 दिन में ख़राब हुए थे, शरीर इतनी प्रॉपर नहीं हो पाई थी। तो मैंने BMS का सोचा था, पार्शियल ड्रॉप का सोचा था। तो मैं उसके रिगार्डिंग आपके पास आया था नवंबर या दिसंबर के समथिंग। दिसंबर में आए थे आप। तो आपने मेरे को क्लियर मना कर दिया था कि 4 महीने और प्रिपरेशन कर लो, हो सकता है कुछ अच्छा सिलेक्शन हो जाए, MBBS मिल जाए, या फिर आपको और अच्छा BMS करना है तो आप अच्छा कॉलेज मिल जाए। तो हमारे साथ में फ़िलहाल है सुशील, और जो ये लेके आए हैं बिकाजी गोल मटोल रसगुल्ला। बिना टालम टोल के इन्होंने एग्ज़ाम की तैयारी की है और अभी डॉक्टर बनने वाले हैं। इज़ फ्रॉम भरतपुर और हमारे GSP बैच के स्टूडेंट हैं जिन्होंने जनवरी के आसपास पढ़ाई शुरू की, और पढ़ाई शुरू करने के बाद में जैसा कि अभी तक हमारा डिस्कशन हुआ 3 बार 4 बार टैबलेट लेके मतलब खुद एक पेशेंट की तरह ये पढ़ाई कर रहे थे और ही बिकेम अ डॉक्टर। तो सुशील, अब माइक आपके पास में है, आप मुझे बताइए कि क्या स्ट्रगल आपने फेस किया ड्यूरिंग, क्योंकि आपका स्ट्रगल जो होगा ना उससे बहुत सारे लोग इंस्पिरेशन लेंगे। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लास्ट ईयर 548 आए थे। तो मैंने BMS का सोचा था, पार्शियल ड्रॉप का सोचा था। तो मैं उसके रिगार्डिंग आपके पास आया था नवंबर या दिसंबर के समथिंग। दिसंबर में आए थे आप। तो आपने मेरे को क्लियर मना कर दिया था कि 4 महीने और प्रिपरेशन कर लो, हो सकता है कुछ अच्छा सिलेक्शन हो जाए, MBBS मिल जाए, या फिर आपको और अच्छा BMS करना है तो आप अच्छा कॉलेज मिल जाए। तो फिर मेरे वो BMS पार्शियल ड्रॉप के बारे में सोचना बंद कर दिया था। फिर मैं अप्रोक्स 5 जनवरी को यहाँ गया था और मैंने आती लाइब्रेरी ज्वाइन की थी और 5 जनवरी से पढ़ाई चालू कर दी थी। तो शुरू के फर्स्ट मंथ में मेरा टारगेट ये था कि मैक्सिमम मेरे को तो मेरे 3 से 4 महीने गैप आ गया था स्टडी में पेपर के बाद। तो मेरे फर्स्ट तो यही था कि जो जितना भी हो सकता है मैक्सिमम सिलेबस 1 से 1.5 महीने में कंप्लीट करूँ, तो उसके बाद रिवीजन। तो मैं जनवरी या फरवरी में तो काफ़ी अच्छी स्टडी हुई थी। फिर मार्च में मेरे पेट में इन्फेक्शन हो गया था, वो करीब मेरे 2 महीने तक कोर्स चला था। डॉक्टर मनोज कुमार है मित्र के पास है। और फिर थोड़ा बहुत 1 महीने का टैबलेट लिया था तो उसमें थोड़ा रिलैक्स मिला था। तो करीब पेपर से 5 दिन पहले मेरे को वायरल हुआ था। उसमें 4 से 5 दिन में ख़राब हुए थे, शरीर इतनी प्रॉपर नहीं हो पाई थी। वो एक कहावत है ना कि हर किसी को लड़ने पड़ते हैं अपने अपने हिस्से के युद्ध, चाहे भगवान राम हो या महात्मा बुद्ध। तो स्ट्रगल तो आपके पास में होंगे। अभी वो सफरिंग फ्रॉम गैस्ट्राइटिस 2 महीने तक इसका ट्रीटमेंट चला है, और उसके बाद अच्छा मुझे आप बता रहे थे कि आपकी फैमिली जो थी उसने आपको बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया, और जितना नेगेटिव हो सकता है, इवन आपको ये तक कहा कि भाई फैमिली आपका खेत बिक चुका है, अब तो कुछ है ही नहीं, तो इसकी शादी भी कैसे ही होगी। और अब वही लोग आपके लिए रिश्ते जो है बता रहे हैं कि आपका मेरे जो बुआ है उनके लड़के की वाइफ ने बोला था। मेरे मम्मी को उस टाइम में पापा एक्सपायर हुए थे 2 साल पहले। तो उस टाइम बोल गई थी अब आप तो आपके पास ज़मीन भी नहीं बची है, मकान भी आपके बिकने वाले हैं, तो आप इस लड़के की शादी भी नहीं। अभी कुछ दिन पहले फादर्स डे गया है, तो आपने पापा को मिस किया होगा, ऑब्वियस सी बात है। बाप का साया एक बहुत शायद ही मेरे घर में कोई खुशी का मौका आता है ना, मेरा बड़ा भाई, मैं तो फिर भी क्या है थोड़ा हार्ड हूँ अंदर से, बहुत कंट्रोल कर जाता हूँ। मेरा बड़ा भाई बहुत रोता है। कुछ भी फंक्शन आता है, छोटा मोटा, दीपावली आए, करवा चौथ आता है, कोई भी आता है, वो बहुत रोता है। वो हमको मेरे को उल्टा संभालना पड़ता है, मेरा बड़ा भाई। और मेरी माँ तो शायद ही 1 आध दिन ऐसा जाता है जिस दिन रोती ना हो, शायद ही। वो अब जब कुछ से मेरे क्या अभी मामा की शादी हुई थी, मम्मी वहाँ गई थी, जब भी मेरी नानी का फ़ोन आता था कि ये रोती रहती, मैं खूब समझाती हूँ, मानती नहीं है। और सेम मेरे साथ भी था। मैं क्या किसी के सामने नहीं रोता था, अकेले में बहुत रोता था मैं, बहुत, क्योंकि मैं पापा का सबसे लाडला था अपने घर में। मेरे लिए कुछ भी पापा, सब कुछ मेरे लिए तो मैं जो बोलूँगा वो आता था। मैं सबसे ज़्यादा प्यार मेरे से करते थे वो, मैं सबसे छोटा था अपने घर में। तो मैं क्या सबके सामने नहीं, मैं अकेला था, बहुत होता था, बहुत रोता था। मेरा पेपर से कुछ दिन पहले भी तबीयत ये हो गई थी, मैं रातों में पापा दिखने लगे थे, रोता था मैं। फिर मैं क्या मेरा भाई रहता है सपोर्ट, सबसे मैं सपोर्ट उसी का था, मेरे अंकल का लड़का। उसने ये बोल दिया था कि मैं वो अपनी फैमिली को रुपये देता था। MR है वो भी टोरेंट फार्मा में है फिलहाल, तो टोरेंट फार्मा में MR है उसमें है।
वो अपनी फैमिली को रुपये नहीं देता था, वो फुल आपको खर्चा सपोर्ट करते थे? फुल खर्चा उन्होंने उठाया मेरा। वो भी आते पर अभी आ नहीं पाए मेरे साथ। उन्होंने ये बोला तू बस पढ़ाई करो, तेरे को कुछ लेना देना नहीं है। देखो क्या होता है जब इंसान ज़िंदगी में टूटता है ना, उसके ऊपर से दुनिया में सबसे मजबूत साया बाप का साया होता है, तो रिश्तेदार भी दूर हो जाते हैं कि अब तो इनके पास कई बचा है। लेकिन जब आप सक्सेसफुल होते हो ना, सर शायद भी केवल 2 बच्चे थे, एक मेरी बड़ी बहन, जहाँ तक कि मेरी छोटी बहन ने मेरे को छोड़ दिया था। अभी मेरा सिलेक्शन हुआ है, सबका फ़ोन आ चुका है, मेरी छोटी बहन का आज तक मेरा फ़ोन मैसेज कुछ भी नहीं आया। मैं सबसे ज़्यादा कुछ सपोर्ट मेरी बड़ी बहन और मेरे मामा का था, चाहे फाइनेंशियली हो कैसे भी हो, इन 2 का सपोर्ट था। मेरे रिश्तेदार में 4 बुआ हैं, किसी का आज तक 2 साल हो गए पापा का एक्सपायर हुए, कभी किसी का ये फ़ोन नहीं आया बेटा तू कैसा रहता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं किसी से 100 रुपये भी मांगूँ, मेरे को 100 रुपये ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। ये हालत थी मेरी, क्योंकि ज़मीन थी नहीं, ज़मीन थी वो सब निकल गई थी। मैं गांव में भी जाता था तो मैं सर घर से बाहर नहीं निकलता था। मेरा भाई बड़ा भाई तो कम आता ही नहीं है, 6 से 7 महीने में उसको ज़बरदस्ती बुलाते हैं तो आता तो घर से बाहर नहीं निकलता। क्यों गांव में मालूम पड़ जाता है वो आया है तो कभी कोई लेने देने वाला आ जाता है, कर्जे वाला, कभी कोई आ जाता है। सेम मेरे साथ थी, मैं कभी घर से बाहर नहीं निकलता था। जाता था गाँव पर बहुत रेयर ही मम्मी का फ़ोन आता था, घर से ज़बरदस्ती पोस्ट होता था जब मैं घर जाता था, जाता ही नहीं था घर पे। लेकिन अब तो आप सक्सेसफुल हो गए हैं, अब तो आप अक्सर मैं गया था गेट के बाहर बैठा रहा, आप तो खूब, हाँ, अब कोई टेंशन नहीं है। तो गांव में सब मेरे को मैक्सिमम काम क्या है, हम कहीं भी आते थे ना, कहीं हम किसी को देखते थे, मैं मेरा भाई विशेषकर मेरी मम्मी सब हमारी बुराई करते थे। मैक्सिमम लोग, कुछ थे सपोर्टिव भी थे, कुछ उनका कुछ नहीं कर सकता, कुछ थे, मैक्सिमम वही थे जलने वाले। अच्छा, आपने बहुत सारे सेशंस भी देखे जिनकी आप बात कर रहे थे, तो उसमें से कौन कौन सी स्ट्रेटेजी आपने यूज सर की? एक्चुअली मैं क्या, अप्रॉक्स 15 दिन बचत मेरा वायरल हुआ था, तो उस टाइम में मेरी स्टडी। अच्छा, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, भरतपुर का एक्सेंट ये है कि भरतपुर में वी को बी बोला जाता है, तो ही इज टॉकिंग अबाउट द वायरल। ओके यस सर, वायरल। हाँ हाँ, ठीक। वायरल हो गया था तो उस टाइम तो डिप्रेशन हो गया था, क्योंकि मेरा बहुत प्राइड डिस्टर्ब हो गई थी। मैंने कोई बीमारी होती थी, मैं अपने बड़े भाई को, मम्मी को नहीं बताता था, तो मम्मी क्या रोने लगती थी। भाई के पास खुद के पास इतनी प्रॉब्लम थी, अपनी खुद की प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, फिर लेन देन वालों की प्रॉब्लम, मेरी प्रॉब्लम थी, फिर घर की भी, गाँव की भी प्रॉब्लम थी। तो मैं केवल जो भी मेरे बात से होती थी बड़ी बहन से, मैं कुछ भी छोटी से छोटी बात करता था मैं बड़ी बहन से करता था। अपनी बड़ी बहन मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, बड़ी बहन और मैं जीजा जी बड़े वाले। तो मैंने उनको बोला था, मैं दीदी मैं हम दीदी बोलते हैं, मैं दीदी मैं यहाँ पर नहीं, मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई, क्यों, मैं बहुत प्रॉब्लम आ रही है मेरे को। फिर क्या घर में कुछ इससे हो गए थे, वो केस वगैरह हो गया था, पुलिस केस वगैरह चल रहे थे, कोर्ट केस लड़ने पड़ रहे थे, तो उस टाइम बहुत डिस्टर्ब हो गया था। उसी दिन मैं आपसे मिलने आया था, आपसे सर मेरे कॉन्टैक्ट होने पाया था, आप क्लास चल रही थी, आप बिजी थे, तो आपको मैंने मैसेज किया, आपने मेरे को 12 बजे का टाइम दिया था कि मेरा सेमिनार है, 12 बजे आ जाना। उसी दिन आपका वीडियो आ गया था, कुछ स्ट्रेस वगैरह कैसे कम करना है, फिर मैंने वो देख लिया, फिर उसके बाद मेरे को आने की जरूरत नहीं पड़ी थी। मेमोराइजेशन की आप बात कर रहे थे? उस टाइम सर मेरे को 2 महीने लगातार मैं बीमार रहता है ना, तो पढ़ने में डॉक्टर दिखाने जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, तो बहुत डिस्टर्ब हो रहा था, पढ़ाई बहुत कम हो गई थी मेरी होना। तो उस टाइम मैंने आपकी वीडियो आई थी, मेमोराइजेशन टेक्निक थी कुछ ऐसी, मेमोराइजेशन रिवीजन वाला, तो उस टाइम मैं ये करता था, रूम पर भी जा रहा हूँ तो भी मेमोराइजेशन करता रहता था। मैं डिसाइड कर लेता था कि मेरे को बायो में इतने चैप्टर करने हैं, 8 से 10 चैप्टर बायो में करने हैं, इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी में ये चैप्टर करने हैं, ऑर्गेनिक में ये चैप्टर करने हैं मेरे को। तो मैं टारगेट थोड़े बड़े लेता था, 15-16 टारगेट, और 20 ही हो जाता रहता है। उनमें से ये था कि मैं मैक्सिमम रूम पर जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, या फिर खाना खा रहा हूँ, तो कुछ मैक्सिमम 4 से 5 चैप्टर बायो हुआ, वो मैं मेमोराइज करता रहता था ब्रेन में। तो जब डॉक्टर के पास में जा रहे थे तब भी देखो, मेमोराइजेशन एक सुपर पावर है, आप सभी को मैं एक बार बता देता हूँ। अगर आप बहुत स्पीड से कंटेंट को रिवाइज करना चाहते हैं तो आप दिमाग में उस कंटेंट को एक बार सोचिए। एक बार पहले आप क्लास में लेक्चर लेते हैं, उसके बाद उस कंटेंट की समरी बनाइए, और समरी बनाने के बाद में उसको बार बार मेमोराइज करिए। सुपर पावर है। जब सुशील डॉक्टर के पास में जा रहे हैं, डॉक्टर्स के वहाँ से चेकअप करवा के वापस आ रहे हैं, तो ट्रैवलिंग में सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम वेस्ट होता है, और उसके बाद उस टाइम का यूज़ कर रहे हैं। देखो, ज़िंदगी में कुछ लोग होते हैं ऐसे जो जिनके लाइफ में समस्याएं आती है तो टूट कर बिखर जाते हैं, और कुछ संघर्ष करके निखर जाते हैं। तो उनमें से एक आपके पास में सुशील है। वो हैज़ स्ट्रगल्ड ए लॉट इन हिज लाइफ, और उसके बाद में ही हैज़ बिकम सक्सेसफुल। मेमोराइजेशन के अलावा आप कुछ डाइट का भी बोल रहे थे कि सर आपकी वीडियो आई थी डाइट की, क्योंकि सर मैं क्या है, इतना डाइट बहुत कम फॉलो करता था, तो लाइट फूड बहुत कम खाता था। अब तो उसको, उस डाइट को जिसकी मैं बात करता हूँ हमेशा, अखरोट की, और आपने बोला था तो मैंने सर इतने तो फाइनेंस प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने बहन से कुछ हेल्प की, बहन पे फ़ोन किया, 15 रुपये में चिया जिन डाले थे, कुछ मेरे पास पड़े थे 1500 रुपये,
तो मैंने 1 किलो बादाम, 1 किलो अखरोट, कुछ चने लेके आया था, 1 किलो के लगभग किस्तें मंगवाई थी। उसमें सर मेरा ये था कि मैं बहुत लाइट फील करता था, सुस्ती नहीं आती थी मेरे को, मैं लेट नहीं पड़ता था, मैं मॉर्निंग पढ़ने वाला, एक्टिव रहते थे आप पूरे दिन। बहुत ज़्यादा एक्टिव। हाँ, तो घर वाले भी, अगर आप देखिए, नो डाउट जितने ज़्यादा रिलेटिव्स होते हैं उसमें से 90% तो आपकी हेल्प नहीं करेंगे, बट 10% से अगर आप सिंसियरिटी के साथ में अप्रोच करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं तो वो आपकी लाइफ में बहुत आपकी हेल्प करते हैं। डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, मेमोराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और DWAR भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज आपने क्या सर किया। मैंने सुबह सुबह रनिंग भी चालू कर दी थी, फिर पेपर आया तो मैं उस टाइम थोड़ी छूट गई थी, उस टाइम मैं केवल प्राणायाम और ये वही किया, हाँ, चंद्रवेदी प्राणायाम। वही, क्योंकि मैं 15-20 मिनट में बचेगा, टाइम बचेगा उस वजह से। तो अभी जो लोग पार्शियल ड्रॉप के बारे में सोच रहे हैं, लेट्स सी, है ना, आपकी जर्नी बहुत स्ट्रगल से भरी रही है और बहुत कम लोगों ने आपको सपोर्ट किया। जो लोग पार्शियल ड्रॉप के बारे में सोच रहे हैं उनको आप क्या कहेंगे अभी? सर मेरे हिसाब से तो अभी तो काफ़ी टाइम नहीं लेना चाहिए, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। अब वो है कि आप, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है, यदि खुद पे विश्वास है, कॉन्फिडेंस है, थोड़ा पेशेंस है तो निकाल भी सकते हैं, बाकी लोग निकालने पर निकाल भी जाते हैं। अब मेरे को ये था, मेरे पास टाइम भी कम बचा था, 4 महीने उस टाइम, तो मैंने क्या, उनको मेरे साथ मेरा शुरू से ये ड्रीम था मैं बनना डॉक्टर। ये मैंने ना तो कोई BSc वगैरह मेडिसिन लिया था, क्योंकि मेरे कई दोस्त हैं उन्होंने BSc भी चल रही थी उनकी साथ में और तैयारी, मैंने कुछ भी नहीं किया था। मेरे भाई है वो मेरे साथ पढ़ा था, मेरे कजिन है, उनकी BSc फाइनल हो गई, वो अब शायद MSc वगैरह कर रहे हैं, मेरा कुछ भी नहीं हुआ था। मैं पता है मेरे से आगे निकल चुके हैं ये, तो मेरे करना MBBS ही था, ये फिक्स था। फिर मैंने सोचा भी तो मेरे BMS करना ही नहीं है, फिर उससे BMS भी कर लेता, उसके लिए रुपये चाहिए थे। मैं इतना मेरी फीस वगैरह वहाँ BMS में जब अभी बाहर जाऊँगा तो साथ बुक्स भी खरीदनी पड़ेंगी थोड़ी बहुत, कुछ तो बाहर रहूँगा, खाना वगैरह की भी, रहने करने का उसमें खर्चा आएगा, इतने में हो सकता है 4 महीने का मेरा खर्चा निकल जाएगा। सुशील GSP बैच के स्टूडेंट है, मैं पहले बता चुका हूँ, इस बैच में 450 प्लस वाले स्टूडेंट्स ही आते हैं। और वो स्टूडेंट आते हैं जो अपनी लाइफ में ये सोचते हैं कि शायद हमारे पास में कुछ ऑप्शन नहीं बचा है। GSP इज गारंटीड सिलेक्शन बैच फॉर नीट एस्पिरेंट्स, और इसमें सिर्फ टेस्टिंग, मेंटरिंग और डाउट सॉल्विंग 3 चीज़ें होती है। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके अब? सर अभी तो एक तो जहाँ तक बनना था डॉक्टर, ये वो ऐसा नहीं बहुत बड़ा बनना है, डॉक्टर बनना है तो बहुत अच्छा बनना है। या फिर आपने कल बताया था मेरे को उसके बारे में। हाँ, कल मैंने सुशील को अफसर बुक दी थी, कल हमारी एक फॉर्मल टॉक हुई थी, और ही इज़ ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द UPSC एग्ज़ाम। और आजकल तो वैसे भी जो मतलब चैनल पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं और मेंटरशिप स्ट्रेटेजी के लिए ये वाला कंटेंट देखते हैं। तो सुशील, ऑल द बेस्ट टू यू, और आप ये अब एंजॉय करें। थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द बेस्ट।